हेलो दोस्तों, जेएमएस कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आइए आज हम कुछ ऐसे टॉपिक को चर्चा करेंगे जो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो आइए, जो गर्म हवा और ठंडी हवा से संबंधित होती हैं, आइए उनको देखेंगे हैं कौन सी गर्म हवाएं हैं और कौन सी ठंडी हवाएं हैं और कहाँ कहाँ ये जो है पाई जाती हैं। ठीक है, और वहाँ जो है किस नाम से जानी जाती है और अन्य स्थान पर ये किस नामों से जानी जाती हैं। तो आइए आज हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है विश्व की गर्म एवं ठंडी हवा। ठीक है, विश्व की गर्म एवं ठंडी हवा। तो देखते हैं, स्थानीय गर्म हवा में देखेंगे, अर्थात तो जो जिस स्थान पर गर्म हवाएं चलती हैं उनको देखेंगे। तो पहली हवा है, देखिए आप, क्या है? फान। फान या फिर फाहान, फान या फिर फाहान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह देखिए क्या है कि जोरदार झोंके वाली शुष्क एवं गर्म हवा है। ठीक है, गर्म हवा है और यह जो है अल्पास जो पर्वत है, ठीक है, अल्पास पर्वत के पास यह पाई जाती है और वहां के जो पर्वत की ढालान से नीचे उतरती है। ठीक है, तो ये गर्म हवा है। पहली क्या है? फाहान। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फाहान यह कह रहा है कि यह हवा दक्षिणी अल्पास के सहारे ऊपर उठती है एवं वर्षा के पश्चात अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल पर नीचे उतरती है। ठीक है, तो दक्षिणी अल्पास के पास के सहारे यह ऊपर उठती है, फिर क्या करती है? वर्षा जब होती है तो वर्षा के बाद जो है यह उत्तरी अल्पास, ठीक है, अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल जो है वहां से नीचे फिर उतरती है। ठीक है, तो ये हवा कहाँ पाई जाती है? फान जो है अल्पास पर्वत पर। ठीक है, अल्पास पर्वत जो है वहां पाई जाती है, ध्यान देना। आगे है अगली जो गर्म हवा है, दूसरी देखिए क्या है? चिनूक। चिनूक गर्म हवा है। तो यह देखिए कहाँ पाई जाती है? अमेरिका एवं कनाडा में। ठीक है, अमेरिका एवं कनाडा में। और यह पवन रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है। ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा में जो रॉकी पर्वत है वहां पास ये पाई जाती है, दोनों के बीच में। ठीक है, तो कनाडा भी यूएसए के अंतर्गत आता है, अमेरिका भी। तो यहाँ रॉकी पर्वत है और इसी श्रेणी पर यह पाई जाती है चिनूक हवा। और यह क्या करती है? जो रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल है वहां से क्या करती है? यह नीचे उतरती है। ठीक है, उस पर से चिनूक। देखिए चिनूक शब्द का अर्थ क्या है? हिमभच्छी। हिमभच्छी, हिम का मतलब बर्फ हो गया और भच्छी मतलब क्या होगा? उसका भक्षण करने वाला। ठीक है, अर्थात ये गर्म हवा है और ये गर्म हवा जब वहां जो बर्फ है उस पर्वत पर, उसको क्या करती है? या पिघलाती है। ठीक है, पिघलाने का मतलब क्या? वो उसका भक्षण कर रही है। ठीक है, नष्ट कर रही है। और अर्थात यह बर्फ को पिघलाने वाली हवा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा भी गया है कि यह बर्फ को पिघलाने वाली हवा है चिनूक। ठीक है, और यह कहाँ पाई जाती है? अमेरिका कनाडा के जो रॉकी पर्वत है, ठीक, उस पर। चलिए आगे चलते हैं। अगली देखिए क्या है? गर्म हवा लू। तीसरी जो है वो क्या है? लू है। और यह कहाँ चलती है? तो हमारे उत्तर भारत एवं पाकिस्तान के मैदानों में। ठीक है, और यह कब चलती है? मई जून में। ठीक है, मई जून में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा गर्म होती है। इसकी विशेषता, लू की विशेषता क्या है? कि गर्म होगी और शुष्क होती है। ठीक है, शुष्क होती है। और यह कब चलती है? तो मई जून के महीने में चलती है। कहाँ? हमारे उत्तरी भारत, नॉर्थ अर्थात हमारा यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये इन सभी क्षेत्रों में चलती है। और पाकिस्तान के भी हिस्से में चलती है, पाकिस्तान का पूर्वी भाग। ठीक है, पाकिस्तान का पूर्वी भाग, इनके मैदानों में मई जून के माह में लू हवा, गर्म हवा चलती है। ठीक है, चलिए अगली देखिए, जो चौथी हवा है वो क्या है भाई? हरमटन। हरमट्टन है, हरमट्टन गर्म हवा। इसके बारे में देखते हैं क्या है। यह देखिए पश्चिमी अफ्रीका के सहारे से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म एवं अति शुष्क हवा है। गर्म होती है और अति अर्थात अधिक शुष्क हवा है। ठीक है,
कहाँ चलती है? तो यह पश्चिमी अफ्रीका के सहारा अर्थात जो सहारा मरुस्थल है, ठीक है, वहां कह रहा है, वहां से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसकी जो चलने की दिशा है क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यह चलती है और यह गर्म हवा है और शुष्क होती है, ठीक है। इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। देखिए, डॉक्टर हवा कहते हैं। यह तेज रफ्तार वाली धूल से भरी वायु है, ठीक है। यह तेज अर्थात इस हवा में हरमट्टन में क्या होता है, यह तेज रफ्तार से आती है और इसके साथ साथ धूल मिट्टी के कण भी इसमें रहते हैं, वायु, ठीक है। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? याद रखना, हरमट्टन को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ चलती है? तो अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, मरुस्थल वहां। चलिए आगे चले। अगली देखिए जो गर्म हवा क्या है? बर्ग है, बर्ग। अब देखिए ये कहाँ चलती है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में फान अर्थात जो अभी हम फान या फान हवा को पढ़े थे वहां कह रहा है। यह फान हवा के समान, ठीक है, एक गर्म एवं शुष्क हवा अर्थात फान जो गर्म हवा थी उसी के समान ही है, ठीक है, सेम वैसे ही है। और गर्म एवं शुष्क हवा है जो आंतरिक पठारी भाग से तटवर्ती क्षेत्र की ओर चलती है, ठीक है, जो पठारी क्षेत्र है वहां चलती है। और ये कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में ही, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। अगली देखिए क्या है गर्म हवा? सिमूम है, सिमूम। इसके बारे में आइए देखते हैं। अरब एवं सहारा के मरुस्थल, अरब एवं सहारा के मरुस्थल में चलने वाली यह एक उष्ण और शुष्क एवं दम घोंटू हवा है। देखिए क्या होगी भाई? मरुस्थल में चलने वाली उष्ण गर्म यानी कि, और शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा, ठीक है, सूखी हवा। और क्या है भाई? दम घोटने वाली, दम घोटू हवा भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो दम घोटू हवा है और ये हवाएं बालुओं से भरी होती हैं। जाहिर सी बात है, जब मरुस्थल में चलेगा, रेगिस्तान में हवा चलेंगी तो उसके साथ वायु जो है क्या होगी? अपने साथ को मिट्टी के जो बालू के कण है उनको क्या करेगा भाई? अपने साथ लेकर चलती है, ठीक है। तो बालुओं से भरी होती है जिसके कारण दृश्यता काफी कम होती है, ठीक है, काफी कम हो जाती है। अर्थात जब ये हवा चलती है वहां तो इसके साथ जो है बालू के कण उड़ने लगते हैं और जिस कारण से क्या होता है भाई? दिखाई कम देता है, ठीक है, दृश्यता कम हो जाती है, काफी कम हो जाता है। तो ये भी कहाँ चलती है? अरब एवं सहारा के मरुस्थल, अरब के जो मरुस्थल है और जो सहारा का मरुस्थल है, ठीक है, सहारा मरुस्थल का नाम है ये। और ये अफ्रीका और अरब जो क्या है आपका? अरब प्रायद्वीप वगैरह है वहां जो पाए जाते हैं, ठीक। ये आगे चले। अगली हवा है, देखिए क्या है? कराबुरान, ठीक है, कराबुरान। ये कहाँ चलती है? यह मध्य एशिया का मध्य भाग, ठीक है, अर्थात जो रूस वगैरह, चीन, यही सब है मध्य भाग, है ना। और हमारे भारत का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, कुछ हिस्सा अर्थात उत्तरी, सबसे उत्तरी भाग। तो कह रहा है कि मध्य एशिया के तरिम बेसिन में चलने वाली गर्म वायु है। यह वायु धूल से भरी हुई होती है। मध्य एशिया के लोएस के मैदान का निर्माण इसी वायु के द्वारा हुआ है। जो मध्य एशिया में एक मैदान है, क्या नाम है उसका? लोएस। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो काराबुरान हवा के ही कारण, क्योंकि इसके साथ क्या होता है भाई? कि धूल मिट्टी के कण चलते हैं, उड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना। अगली देखिए क्या हवा? अगली जो है क्या है भाई? सिराको, सिराको। तो सिराको को देखेंगे क्या है? सहारा मरुस्थल से इटली, सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली यह एक गर्म हवा है जो बालू के कणों से युक्त होती है, ठीक है। सहारा जो मरुस्थल है से इटली की ओर यह चलती है और यह भी एक गर्म हवा है जो क्या करते हैं? बालू के कणों से युक्त होती है, बालू के कण भी इसमें होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसी के बारे में कह रहा है, सिरक्को के बारे में। इटली में जब बारिश होती है, ध्यान देना, इटली में जब बारिश होती है तो इन बालू के कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल रंग की हो जाती है, ठीक है, लाल रंग की हो जाती हैं और इसलिए इटली में इसे क्या कहा जाता है? रक्त वर्षा कहा जाता है।
ठीक है। आप सुने होंगे कि रक्त वर्षा कहाँ होती है, तो इटली में होती है। और क्यों रक्त वर्षा कहा जाता है? क्या वहां खून की वर्षा होती है? नहीं। तो जो वर्षा होती है, और इस वायु में क्या होता है भाई, जो धूल मिट्टी के अर्थात बालू के कण जो है वो क्या होते हैं, जब उस पर पड़ती है बूंद तो ये लाल कलर की हो जाती है, और जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है भाई, रक्त वर्षा कहा जाता है। ठीक है, रक्त वर्षा। आगे, इस वायु को आसपास के देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए, इसी वायु को, किसको, सिराको जो है, सिराको, ये इस हवा को, सिराको को देखिए किस नामों से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे खमसिन कहाँ जाना जाता है? मिस्र में। मिस्र में उसी हवा को क्या कहा जाता है? खमसिन सिरक्को को। और लीबिया में क्या कहा जाता है? गिबली सिरक्को को ही। और ट्यूनीशिया में देखोगे तो चिली, ठीक है, चिली कहा जाता है। और स्पेन में लेवेंच कहा जाता है। और लेस्ट क्या है भाई? मेंडीरा एवं कनारी, मेंडीरा एवं कनारी। ठीक है। जैसे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो खमासिन गर्म वायु है, ठीक है, खमासिन गर्म वायु है, यह इटली में रक्त वर्षा कैसे कराती है? वह रक्त वर्षा कराने का कारण क्या है? तो क्या बताओगे कि यह जो है अपने साथ बालू के कण को भी लेकर उड़ती है, इस वायु में अर्थात रहते हैं। तो जब बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश की बूंदें जब इन कणों पर पड़ती है तो क्या होता है, लाल हो जाता है, और जिस कारण से क्या कहते हैं, रक्त वर्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो चिली है, ट्यूनीशिया की हवा चिली को इटली में किस नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा भाई? सिरक्को, 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 याद रखना। चलिए, और यही हवा है जो इटली में रक्त वर्षा कराती है। ब्लैक रोलर, अगली जो हवा है क्या भाई? ब्लैक रोलर है। उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान, उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पढ़ते होगे, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है के विशाल मैदान में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी, गर्म होती है एवं क्या होती है? धूल भरी वायु है। ठीक है, वायु है। और अगली गर्म हवा क्या है भाई? शामल है, शामल। तो अरब, ईरान व इराक के मरुस्थलीय क्षेत्रों, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों की गर्म, शुष्क एवं रेतीली हवा है। तो शामल जो है वो अरब, ईरान व इराक के मरुस्थलीय क्षेत्रों की गर्म एवं रेतीली हवा है। तो देखिए, जब मरुस्थल जहां भी आप नाम ले लेगा तो समझ जाना वहां कि बालू के कण अवश्य उसमें रहेंगे। ठीक है, तो रेतीली यहाँ कहा है, गर्म, शुष्क एवं रेतीली हवा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ब्रिक फिल्डर, यह कहाँ चलती है? तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां ये चलने वाली हवा है, इसका नाम क्या है? ब्रिक फिल्डर। ये सभी अभी गर्म ही हवा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, गर्म हवा। अगली गर्म हवा है क्या भाई? सांता आना, यह कहाँ चलती है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी है, और उसी के तटवर्त जो तट हैं, सांता आना घाटी के तटवर्ती क्षेत्र में यह चलती है। ठीक है, तटवर्ती कैलिफोर्निया की ओर से चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक घाटी है क्या भाई? सांता आना घाटी, और वहां जो हवा गर्म चलती है उसका नाम क्या भाई? सांता आना। ठीक है, सांता आना। अगला देखिएगा, अगली जो है वायु है, गर्म वायु जो है क्या है? योमा है। और योमा देखिए, सांता आना के समान जापान में चलने वाली वायु को योमा कहा जाता है। ठीक है, तो सांता आना के ही समान है ये, लेकिन ये चलती कहाँ है? जापान में। ठीक है, तो जापान में चलती है, और जापान में इसी को क्या कहा जाता है भाई? योमा कहा जाता है। तो सांता आना के समान चलने वाली गर्म वायु को जापान में क्या कहा जाता है? योमा। चलिए आगे। अगली गर्म हवा है जोंडा। तो जोंडा को देखते हैं क्या कह रहा है?
कि सांता आना के समान अर्जेंटीना में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। देखिए अभी हमने जापान में क्या पढ़ा, योमा, और ये भी सांता आना के समान चलती थी। और अब यहाँ देखेंगे जोंडा, तो जोंडा भी सांता आना के समान है, लेकिन ये कहाँ चल रही है, अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में गर्म एवं शुष्क हवा है ये भी। फिर अगली गर्म हवा है क्या भाई, कोयम्बैग। तो कोयम्बैग को देखेंगे, यह इंडोनेशिया में चलने वाली गर्म हवा है, जिससे तंबाकू कह रहा है, ठीक है, जिससे तंबाकू के फसलों को हानि होती है। ठीक है, तो कोयम्बैग यह जो है कहाँ चलने वाली है, इंडोनेशिया में गर्म हवा है। और यह हवा जब चलती है तो तंबाकू की खेती जो होती है, फसल लगाई जाती है, उसको क्या पहुंचाता है भाई, हानि ये पहुंचाता है। ठीक है, हानि पहुंचाती है। तो कौन सी हवा है जो तंबाकू की खेती को हानि पहुंचाता है, तो ऐसे भी पूछा जाएगा। तो क्या बताओगे, कोयम्बैग। ठीक है, कोयम्बैग कहाँ चलती है, इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए आगे चले। अगली हवा है नार्वेस्टर। नार्वेस्टर नाम सुने होंगे आप। ठीक है, ये गर्म हवा है, न्यूजीलैंड में पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली उष्ण शुष्क एवं धूल भरी हवा है। ठीक है, तो कहाँ चलती है, न्यूजीलैंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां। ठीक है, और ये क्या है, गर्म हवा है, उष्ण शुष्क, गर्म और शुष्क, और क्या होता है साथ साथ धूल भरी हवा है। कहाँ चलते हैं, न्यूजीलैंड पर्वतीय क्षेत्र, इतना याद रखना। चलिए आगे चले। अब देखिए अभी तक हमने जितने हवा के बारे में चर्चा की वो सब क्या थी, गर्म हवाएं थी। अब यहां से देखो हम ठंडी स्थानीय हवा की बात करेंगे। ठीक है, ठंडी स्थानीय हवा की बात करेंगे तो जैसे इसमें आती है पहली हवा है क्या भाई, मिस्ट्रल, ठंडी हवा। ठीक है, मिस्ट्रल यह कहाँ चलती है, तो फ्रांस में अल्पास पर्वत से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली हवा है। ठीक है, तो फ्रांस के जो अल्पास, फ्रांस में चलती है, और कहाँ कैसे, अल्पास पर्वत से। ठीक है, अल्पास पर्वत से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली ये हवा है। और यह काफी ठंडी होगी और शुष्क एवं तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली हवा है, ठीक है। अगली देखिए जो शुष्क ठंडी हवा है वो क्या है, बोरा। दूसरी जो है क्या है भाई, बोरा है। और यह जो है यह मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों, मध्य यूरोप महाद्वीप जो है उसका मध्य भाग, ठीक है, मध्य यूरोप के जो पर्वतीय क्षेत्र से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर बहने वाली एक ठंडी हवा है। देखिए ये हवा को याद रखा, स्थानीय हवा इसीलिए लिखा है कि ये जो हवाएं हैं वे विशेष रूप से एक ही स्थान पर यह चलती हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना कि कौन सी हवा कहाँ चल रही है। ठीक है, इसमें सारा कुछ हमने इसलिए बता दिया, आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो बोरा जो है मध्य यूरोप के जो मध्य यूरोप में है चलती है, और यह पर्वतीय क्षेत्र से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर बहने वाली यह हवा है। ठीक है, कैसी हवा है, तो ठंडी हवा है। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे, तो अगली हवा है ब्लिजार्ड। ठीक है, क्या है, ब्लिजार्ड। यह वास्तव में ध्रुवीय पवन है जो अत्यधिक सर्द एवं हिमकणों से युक्त होती है। ध्रुवीय पवन है, ध्रुवीय पवन का मतलब क्या, ध्रुवों पर चलने वाली है। ठीक है, ध्रुवों पर, अर्थात जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी का ध्रुव एक यहाँ यही तो होता है ना, और इन दोनों पर ऐसे पृथ्वी क्या होती रहती है टिकी, और यही से ऐसे घूमती रहती है ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके ध्रुव, एक हो गया उत्तरी ध्रुव और एक हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ब्लिजार्ड कह रहा है कि ये वास्तव में ध्रुवीय पवन है जो अत्यधिक सर्द एवं क्या होगी भाई, हिम कणों से युक्त होती है। ठीक है, अर्थात इस वायु से क्या होता है भाई, बर्फ गिरती है। जैसे आप देखते होंगे कश्मीर हो गया, कश्मीर वगैरह, श्रीनगर ये हो गए, शिमला हो गया, यहाँ क्या होता है कि जब हवाएं चलती है तो वहां क्या होती है, बर्फ गिरती है। ठीक है, बर्फ गिरती है, तो ये होगा। आगे पुर्गा, लेकिन ये ध्यान देना ये हमारे भारत में चलती है, ध्रुव की बात कर रहा है, तो ध्रुव में कहा,
दक्षिण ध्रुव जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है, अंटार्कटिका द्वीप महाद्वीप पर ही यह चलती है, क्योंकि वहां आप देखोगे तो बहुत सारे बड़ी मात्रा में ग्लेशियर वहां उपस्थित हैं। ग्लेशियर मतलब क्या, बर्फ ही है, ठीक है, बर्फ के कण। चलिए अगली हवा को देखेंगे तो पूर्गा, ठीक है, पूर्गा ठंडी हवा, और यह रूस में चलती है। कहाँ चलती है भैया, रूस में चलती है पूर्गा हवा। और जो क्या होती है, शीतकाल में हिम के कणों से युक्त बुरान को पूर्गा कहा जाता है, ठीक है। तो शीतकाल में हिम कण से युक्त होती है, या यह भी हिम कणों से युक्त होती है, ध्यान देना। आगे चले, अगली है नार्दर और एक है नार्वेस्टर। तो ध्यान देना, इनमें कंफ्यूजन मत होना। नार्वेस्टर गर्म हवा है और नार्दर कैसी हवा है, ठंडी हवा है, ठीक है। यह वास्तव में एक ध्रुवीय पवन है, यह भी ध्रुवीय पवन है, जो अवरोध के अभाव के कारण दक्षिण में अमेरिका के टेक्सास एवं खाड़ी तटीय क्षेत्र तक पहुंच जाती है, ठीक है। और यह अत्यंत ही ठंडी, शुष्क, प्रचंड वेग से प्रवाहित होने वाली हवा है। तो कहाँ ये चलती है भाई, ध्रुवीपन ये भी है, और कहाँ चलते हैं, दक्षिण में अमेरिका के जो टेक्सास एवं खाड़ी तटीय क्षेत्र, ठीक, वहां, और वहां तक पहुंचती है। चलिए आगे अगली देखेंगे तो क्या है भाई, पैम्परो ठंडी हवा। इसके बारे में चर्चा करेंगे तो देखते हैं क्या भाई कि यह अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के पंपाज क्षेत्र में दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ध्रुवीय पवन है, ठीक है। और यह कैसी है, तो ठंडी है, ठीक है, ठंडी हवा है। कहाँ चलती है, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे क्षेत्र में चलने वाली हवा है, ध्रुवीय हवा है या फिर ध्रुवीय पवन है। आगे चले, जो काफी शीतल है और कभी कभी ये हवाएं चक्रवाती हवा लाती हैं, ठीक है। ये हवाएं क्या करती हैं, चक्रवाती हवा भी लाती हैं। अगले देखेंगे जो ठंडी हवा, क्या भाई, विली विलीज ठंडी हवा। ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ठंडी हवा है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ठंडी हवा है चलने वाली, वो क्या है भाई, विली विलीज है। और इसके बारे में कुछ खास देखेंगे, नोट क्या है भाई, कि हाबूब एक ठंडी हवा है, कई पुस्तकों में गर्म हवाओं की श्रेणी में दिखाया गया है। अर्थात ये हाबूब की बात कर रहा है, ये इसके बारे में क्या भाई, डाउटनेस। तो कह रहा है कि हाबूब एक ठंडी हवा है और कई पुस्तकों ने क्या किया है, इसको गर्म हवा की श्रेणी में रखा है, ठीक है। और चित्र में त्रुटिवश गर्म हवा के अंतर्गत दर्शाया गया है, इससे ठंडी हवा पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसे कह रहा है ठंडी हवा पढ़ाया जाएगा, वो अर्थात गलतीवश पुस्तकों में क्या किया गया भाई कि गर्म हवा उसको बताया गया है, लेकिन है क्या हवा, ठंडी हवा है, ठीक है। हाबूब के बारे में याद रखना। आगे चलें, चलिए बस यहीं तक थी, तो इसके आगे ये सब है। तो यहां तक आप जितने भी टॉपिक आपने पढ़ा, ठंडी हवा और गर्म हवा, और ये कहाँ चलती हैं, ठीक है, कहाँ चलती हैं, इनके साथ क्या क्या चलती हैं, इनको आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।